बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जा रहे हैं, खुश रहें अपनी फैमिलियों के साथ, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ मुश्किलात जो है ना वो आसान करे। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे अभी हवाएं अंधेरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए तो हमने सफाई वगैरह जो है ना आज शुरू की है, क्योंकि पहले मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि आपको पता है जब तबीयत ठीक ना हो तो कोई ढंग से काम होता ही नहीं है। तो आज यहाँ पे जितना भी सामान पड़ा था ना सारा हमने एक साइड पे डाल लिया है। तो ये देखें जी, मैंने वाशरूम भी सारे धो लिए हैं और बर्तनों वाला पूरा भी धो लिया, बरामदा वगैरह धो के वाशिंग मशीन मैंने इधर खड़ी कर दी है। तो बाकी जी हमारा जो पहले वाला किचन था अभी हम उसको गिराने लगे हैं, ताकि सारी ईंटें जो है ना एक साइड पे इकट्ठी करके ना एक साइड पे जमा करेंगे, तो उसके बाद सैन की जाके सफाई होगी। तो अभी जी आज हमने सफाई का काम शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह जी अभी नाश्ता नहीं किया क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी नाश्ता करने का भी दिल नहीं कर रहा। कहते हैं कि काम ठंडा टाइम है ना, थोड़ा काम समेट लें तो उसके बाद जी हम नाश्ता बना के कर लेंगे। तो बच्चे भी साथ मिल के जी काम कर रहे हैं हम। तो बाकी जी है ना आपको हम चल के दिखा देते हैं कि जहाँ हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम जो मैंने ख़त्म कर लिया आप ही बच्चों को ले गए ना, तो पुराना वाला किचन जो है ना वो उखेड़ लिए, ताकि उसमें ना इस सारी ईंटें वगैरह हम एक ही साइड पे डाल दें। देखिए मोहम्मद एहसन जो है वो भी लगा हुआ है काम पे, क्योंकि सारे मिलके करेंगे तो काम होगा और सैन का भी पता चलेगा कि जो सैन साफ हो जाएगा ना तो फिर ऐसे पता चलेगा कि ये काम ख़त्म हो गया, अब दूसरा काम ख़त्म करें। तो ये हमारे काम जो थे ना सारे मिक्स हो गए हैं, एक ख़त्म होता नहीं था तो दूसरा ये अभी ये देख लें रेत बजरी गेट ये सब पड़े, क्योंकि जो मिस्त्री भाई काम कर रहा था ना उनके वहाँ पे शादी आ गई तो वो काम छोड़ के चला गया है। तो जैसे वो आता है ना सबसे पहले तो हम गेट का करवाएंगे, क्योंकि सब मेरे बहन भाई कहते हैं कि आपने गेट ले लिया तो अब लगवा क्यों नहीं रहे। तो लगवाने की यही मसला है कि मिस्त्री भाई जब भी आएंगे ना तो हम फ़ौरन ही पहले गेट का काम शुरू करेंगे, उसके बाद जो हमारा काम आहिस्ता आहिस्ता वो भी साथ होता रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से सैन बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी डाल के ना तो पानी डाल के ना जब इसको जगह बराबर से हो जाएगी ना फिर कोशिश है कि इसकी लिपाई करके ना, ताकि कुछ तो शोर ये मिट्टी जो भी थोड़ी सी आवाज़ चलती है तो सारी उठ के हमारे ऊपर आती है, इस तरह से तो ना आए ना। तो अभी ये देखें जी तंदूरी हम नहीं उठा रहे, क्योंकि तंदूरी हमने अभी लगाई हुई है। तो तंदूरी जो है ना अभी इसको रहने देंगे, अभी इसी पे इस गर्मियों में रोटियाँ बनाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी रखी तो अगले साल फिर उस किचन में डालेंगे। तो अभी ये सारी ईंटें उखेड़ के ना एक साइड पे जमा कर रहे हैं। बाकी का जो सामान था वो सारा हमने इकट्ठा करके ना यहाँ पे रख दिया है। अनाया भी साथ लगी है। क्योंकि ये ईंटें इसलिए हम जोड़ते हैं ताकि हमारे ना काम आ जाए। तो हमारा अभी काम बहुत है ईंटों का, वहाँ वाली साइड भी रहती है दीवार की, तो इसलिए कहते हैं कि ये जो ईंटें है ना वहाँ पे लगा लेंगे, दीवार के काम आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, घड़ी भी पहनी हुई है, मम्मा को सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अन्नू का पूछ रही है, सुबह की कह रही है अन्नू किधर है, अन्नू हाँ, किधर है। अन्नू अभी सोई हुई है, घड़ी है ये। हाँ जी देखो भी जी चलती भी है जी। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने अभी सो रही है तो वैसे उठ गया ना, तो इसलिए ये अन्नू का पूछ रही है कि मम्मा अन्नू किधर है। जब से हमने ये किचन बनाया था ना 3 दिन मिस्त्री भाई के लगे थे, उसके बाद मैंने जो इसकी लिपाइयाँ की तो आपको पता है जब भी मैं लिपाई करती तो उस टाइम बारिश आ जाती थी। तो वो मैं कह रही हूँ कि कोई चीज़ बंदा बनाने बैठ जाए ना तो उसमें महीने लग जाते हैं, अगर उसको तोड़ना हो तो फिर आधा घंटा भी नहीं लगता। अब ऐसे इसने हाथ से धक्का दिया है तो ये सारी दीवारें जो है ना गिर गई, क्योंकि वो सीमेंट से नहीं उसारी की थी ना, मिट्टी से थी ना, तो इसलिए बहुत कमज़ोर थी। तो जैसे धक्का दिए सारे गिर गए। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अल्लाह पाक हमें उसमें उस नए किचन में तरक्की दे, कामयाबी दे। तो इसलिए अभी जी ये सारा जो है ना ये बन रहा है जी मेरा सैन, क्योंकि रूम जो मेरा है तो अभी ये दूसरा वाला रूम भी साथ आ जाए, क्योंकि आप ही के बच्चे भी होंगे, मैं भी होगी, इसमें बैठ जाएंगे तो वहाँ पे मैं अपना सामान वगैरह रख लूँगी। तो सैन जो है ना इसलिए जैसे ये बना है ना इस हिसाब से बराबर कर रहे ताकि मेरे बहन भाइयों को पता चले। तो फिर जो है ना काफ़ी मेरे बहन भाई ये भी कहते हैं आप हमें अभी तक भी आपके घर की कोई समझ नहीं आती, कोई रूम किधर है कोई रूम किधर है। तो मेरी कोशिश है जब ये थोड़ा काम कंप्लीट हो जाए ना फिर मैं एक बार आपको अपने घर का विजिट करवाऊँ, ताकि मेरे बहन भाइयों को पता चले कि मेरा जी घर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है।
अब यहाँ इसी इस तरह से करेंगे ना तो वो मट्टी देखो बेटा आप ना करो, आपके छोटे छोटे हाथ हैं। जी मम्मा बेटा आंटी को ना इधर आके ना लगा। तो हमने कहा जी एक साइड ये वाली साफ कर लेना, तो फिर जो है ना दूसरी साइड फिर शुरू करेंगे। तो इस ऐसे हिसाब से करके ना ये मिट्टी जो है ना ये सारी ऊपर से उखेल रहे हैं ताकि ईंटें साफ हो जाए। अभी जी माशाल्लाह ये वाली साइड जो थी ना हमने सारी साफ करके ईंटें जो उसकी थी ना उठा के एक साइड पे फेंक दी है। तो अभी ये वाली साइड रहती है, तो मैं कहती हूँ ये ईंटें अभी हवा भी चली हुई है, तो तकरीबन 3 का टाइम है। तो हमने कहा जी ये ईंटें साफ कर लें, इसके बाद जो है ना खाना पकाना शुरू करते हैं काम। तो ये है ना कि जब तक ये काम इस तरह से पड़ा है ना, ऐसे पता चलता है कि कोई काम ख़त्म ही नहीं होता। एक काम में होता है दूसरा काम साथ लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं पहले ये ईंटें और मिट्टी का काम ख़त्म कर लें, तो बाकी का जो काम होगा ना तो फिर शुरू करेंगे। तो माशाल्लाह जी ईंटें दिखा दें जो हमने आज साफ़ किए, काफ़ी ईंटें निकल आई है इस चूल्हे से। तो क्योंकि ये है कि अगर ऐसे इसके ऊपर ये ना साफ़ करें ना, मिट्टी रहने दे, तो फिर ये काम नहीं आएगी। इसलिए हम कह रहे हैं जी दोनों बहनें लगी हुई हैं। तो माशाल्लाह अभी सहज भी कुछ बेहतर लग रहा है, जिस तरीके से अभी मिट्टी वगैरह डाल रही है ना, तो ऐसा ऐसा जी सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि टाइम लगेगा, जो काम मशीनें करती हैं वो तो 1 घंटे में कर लेती हैं, जो बंदा करता है वो तो आपको पता है टाइम लगता है ना ऐसा ऐसा। तो अभी जी जिस सिस्टर के घर हम अफ्तारी करने गए थे ना मैं रमज़ान में, तो वो तो आपने देखा होगा उसका घर। तो वो सिस्टर आई हुई है इधर, क्योंकि हमें किचन की मुबारक देने के लिए। तो काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैंने आना है, लेकिन उसको बच्चे स्कूल जाते हैं ना, टाइम ही नहीं मिला उसको आने को। तो अभी वो बच्चों को नहीं लाई, बस एक छोटे वाले बेटे को लाई है साथ में। तो अभी सोच रहे हैं कि आप ही के लिए खाना बना लें, क्योंकि उसने फिर जल्दी चले जाना है, बच्चे घर में है ना। तो इसलिए आप ही को मैं कह रही हूँ अभी हाथ मुँह धो के ना खाने का काम शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा काम है, ये तो होता ही रहेगा, घर का है। तो ऐसे है कि आप ही आई है तो उसको भी थोड़ा टाइम दे लें। तो उसको अभी चाय पिला दी आप ही को, तो खाना अभी बनाते हैं, सब्ज़ी वगैरह आ गई है। तो अभी बस ये 2-4 पड़ी है, मैंने कहा ये साफ़ करके फिर हाथ मुँह धो के चलते हैं जी खाने की तरफ। तो अभी देखें जी माशाल्लाह इधर कितनी छाँव है, क्योंकि इसी टाइम में 3 के टाइम में यहाँ पे आराम से छाँव आ जाती है कि बंदा बैठ के ना आराम से खाना वगैरह जो हवा भी अभी माशाल्लाह से अच्छी आ रही है। तो मैंने कहा जी आप ही को कह दिया कि आप बैठें, खाना खा के फिर चले जाना। आप ही कहती नहीं बच्चे हैं, तो मैंने कहा चले बच्चों के लिए भी लेके जाना, लेकिन बैठे से, क्योंकि हमारा ये होता है कि हम 6-6 मंथ भी गुजर जाते हैं, नहीं जाते दूसरे के घर, टाइम ही नहीं मिलता ना, बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों को छुट्टियाँ होंगी तो तब आएंगे एक दूसरे के घर। जी लहसुन, ये टमाटर और ये है चिकन। चिकन को इधर रख के ना आलू इसमें डाल लेते हैं। तो पहले इन सारी चीज़ों को धो लेते हैं अच्छे से, धो के ना फिर जो है ना आलू को भी सिलाई करेंगे। लहसुन जैसे है, टमाटर है, तो अभी पहले धो लेते हैं। तो मुझे आपके और भी सामान प्याज पहले ही पड़े हैं, लेकिन सामान जो है ना सारा मैंने अभी ले लिया है टोकरियों में। तो अब इसको चल के धोते हैं, धो के आके ना फिर काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह।
अभी सामान मैंने सारा धो के आप ही को दे दिया है, तो मैं जो है लहसुन छील रही हूँ। आप ही जो है ना अभी प्याज काट के ना सालन चढ़ा रही है चूल्हे पे। तो अभी जी ये देखिए हमारी सारे दिन की बहनों की मेहनत देखिए, हमने दोनों बहनों ने ना ये सारी ईंटें जो है ना इस पर गारा जो है ना खाना लगा हुआ वो सारा उतार के ईंटें बिल्कुल साफ़ की है। तो वो कुछ ईंटें वो भी पड़ी हैं, तो हमारी कोशिश है कि हमारी ये वाली दीवार जो है ना ये भी आ जाए और हमारा गेट भी लग जाए। तो बाकी जी ये देखें, क्योंकि जो जगह बन रही है ना वो प्यारी लग रही है। तो बाकी मैं आपको सैन भी दिखा देती हूँ, हमारा जो बन रहा है अभी माशाल्लाह देखिए इतना प्यारा लग रहा है। तो इसके ऊपर ना जब ये पानी ज़्यादा छिड़केंगे ना तो ये नीचे जब जम जाएगी तो फिर इसके साथ ना मिट्टी में तूरी मिला के ना तो फिर इसकी लिपाई कर देंगे। अब देखें माशाल्लाह, अब देखें जी कितना प्यारा लग रहा है। ये है कि मेहनत होती है तो फिर काम जो है ना, मिट्टी भी अभी ठंडी ठंडी लगेगी। तो ये देखें, ये हो गया जी मेरे रूम के आगे मेरा सैन, ऐसे समझ लीजिए मेरा सैन ही बन रहा है। तो ये वाला वो तंदूरी हमने छोड़ दी है क्योंकि माँ जी कह रही है कि तंदूरी हमने अभी लगाई है, मैंने आपको और नहीं लगा के देनी, रोटी आपने इसी पे ही लगानी है। तो मैंने कहा जी ठीक होगा, क्योंकि हमने अभी मैं रमज़ान में तो ये तंदूरी लगाई है तो अभी इसी पे रोटी लगाएंगे। अभी भी आग डालूंगी मैं, आटा गूंद के, आप ही खाना बना रही है तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों को ये काम दिखा दूँ। ये वाला हिस्सा पड़ा है तो ये जो है ना अभी जो खड्डे वगैरह है ना, जो मिट्टी पड़ी है ना वो उठा के इधर डाल के ना जितनी जगह बराबर हो जाएगी उसके बाद कोशिश करेंगे कि सारा सैन जो है ना सही तरीके से हो जाए। अभी जी कुछ मेरे बहन भाई कहते हैं जो मेरे न्यू व्यूवर है उन्हें नहीं पता चलता कि साइदा का घर जो है ना किस तरीके से है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दोनों रूम जी मेरे होने वाले हैं क्योंकि जो जिस रूम में मैं हूँ माँ जी उधर शिफ्ट हो रही है। तो ये अभी ये मेरे नया बना है तो बाकी ये वाला भी मेरे पास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं अपना कुछ सामान इधर रख लूँगी, कुछ इधर रख लूँगी। तो बाकी जो है ना कि किचन का सामान जो है वो किचन में डाल लेंगे। तो ये मेरा हो गया जी सैन। तो अभी ये सामने बैग पे चलते हैं जी, ये वाला सामने वाला सैन आप ही का और जो वो रूम आपको दिख रहा है वो भी आप ही का हो गया। तो ये हमारी दोनों बहनों के हो गए सैन और रूम। जिस रूम में मैं हूँ तो वो रूम हो गया माँ जी का, उसके आगे जी सैन जो है वो भी माँ जी का हो गया। तो ये है ना दीवार जब तक नहीं होती ना उस टाइम तक आपको नहीं पता चलेगा। तो मेरे साथ में जी किचन भी आ गया मेरा। तो ये देखिए जी, तो मेरे कुछ बहन भाई कहते हैं आप उस कमरे का दरवाज़ा जो है ना उसी तरफ निकाल लेना का, ताकि आपका किचन का और रूम का दरवाज़ा जो है आमना सामना हो जाता। तो पहले भी अगर हम इस तरह से करते ना कि दरवाज़ा निकालते ना तो हमारी जो है ना सेहत के फुर्सत के मुताबिक काम ज़्यादा बढ़ रहा है, पहले भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी हम ऐसा ऐसा उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो बाकी अगर इस रूम को हाथ लगा लेते तो पहले ये बहुत सारे इसका काम ऐसे समझ रहे नया ही बना है ना, दरवाज़ा भी इसका लगा है, इसकी छत भी डली है, तो गार्डर भी एक डाला है, इस तरीके से ना इसका काम भी पहले बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बाकी जो है ना ये है कि जिस काम पुरानी चीज़ को हाथ लगा लेना फिर बस वो ऐसे दिल करता है इस पर लगाए जाए, इसको सही तरीके से बनाते रहें। तो इस तरीके से जी अभी इसको नहीं छेड़ते क्योंकि जितना हो गया जी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो बाकी जी है ना ये सैन जी आपको दिखा दिया, बाकी गेट बहुत जल्दी लगाएंगे, लगा के फिर मैं अपनी पूरी फैमिली को जी अपना फिर से अपने घर का पूरा विजिट करवाऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि इस चार दीवारी हो जाएगी ना फिर आसानी से पता चल जाता है कि इस यहाँ पे हम एंटर होते हैं, यहाँ से हम जाते हैं, तो इस तरीके से ना हमारा सेटअप हो जाएगा।
जी हम खाना बना रहे हैं आप ही के लिए, तो आप ही आपको पता है 4-5 माह के बाद आती है, फिर बहन भाइयों को टाइम ना देना फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं अपने बहन भाइयों से इजाज़त ले रही हूँ आप ही के लिए, क्योंकि अभी आप ही के पास बैठेंगे, उनके साथ गप्पे शप्पे करेंगे, खाना बैठ के बनाएंगे। अगर हम खाना बनाते रहे आप लोगों के साथ शेयर करते रहे तो आप ही तो हमारे साथ नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि आप ही जो है ना वो बैक कैमरे वाले हैं। इसलिए तो आप ही कहती है कि आप इस बात का अपना वो करें ना, तो फिर मैं आपके साथ बैठती हूँ। इसलिए जितना काम हो गया ये भी आपको दिखा दिया। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अच्छा आपको फील होगा, जो भी दिखेगा ना सही सही होगा, क्योंकि हमारी कोशिश है जल्दी से काम कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैं अपनी फैमिली से इजाज़त लूँगी। तो आप सबसे पहले आपने ख़ास तौर पे हमारे लिए, हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बाकी जी ये है कि कुछ मेरे बहन भाई परेशान हो रहे हैं, कमेंट में ये भी कह रहे हैं कि आप भी तो भावलपुर के करीब ही रहते हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह से हमारा घर और भावलपुर का हमारे तकरीबन 40-50 किलोमीटर का फासला है, लेकिन जो रात मिसाइल छूटे गए हैं ना उसकी आवाज़ हमारे घर में आई है। तो हमने एक दूसरों से पूछा कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी, लेकिन हमें ये तो बाद में पता चला है कि ये मिसाइल छोड़े गए हैं। तो बाकी कुछ लोग 30-32 लोग ज़ख्मी हो गए हैं, विक्टोरिया अस्पताल में दाखिल है। तो मैं भी दुआ करती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने भी दुआ करना है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारी मुश्किलें जो है ना वो आसान करे। इस जंग को अल्लाह पाक इनको आगे बढ़ने की ताकत ही ना दे, बस यहीं पे ये सिलसिला जो है ना ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत परेशानी हो गई इस ये जंग का नाम सुन के। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है इतनी फैमिलियाँ हैं, हर बंदा परेशान है कि पता नहीं कि अब क्या होगा और क्या बनेगा। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, अल्लाह पाक का शुक्र है अभी हम ठीक हैं, कुछ नहीं इस तरह से हुआ। लेकिन हमारा भावलपुर से यही फासला है 40-50 किलोमीटर का। अगर हम उधर जाना चाहें तो हमें 1 घंटा लग जाता है सफ़र का। लेकिन ये है कि हमें आवाज़ सुनाई दी है रात, हमने पूरी फैमिली ने सुनी है, बाकायदा एक दूसरे से पूछा भी है कि ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो अभी जी मैं अपने बहन भाई से इजाज़त लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में। तो अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो इस जंग की वजह से या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नेट बिल्कुल नहीं चल रहा। रात को हमारी वीडियो जो है ना तकरीबन 10 बजे जाके अपलोड हुई थी, तो आज भी मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ। नेट का कोई पता नहीं होता, किस टाइम सही चलता है, किसी टाइम नेट का इशू आ जाता है। तो इसलिए जी है ना आज भी हमारा व्लॉग जो हो सकता है आप तक लेट पहुँचे या जल्दी पहुँचे, लेकिन आप परेशान ना हो करें, नेट का मसला हो जाता है तो इसलिए लेट हो जाता है व्लॉग को। बाकी हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारा व्लॉग जो है ना हमारा एक टाइम टेबल हो जिस पे हम व्लॉग डालें, हमारे बहन भाइयों को भी पता हो किस टाइम इनका व्लॉग आ जाता है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।